श्रीमती शिमला देवी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम मंत्री जी व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जिस समाज से मैं आती हूं उसके एक छोटी सी विसंगति के कारण आज मेरे नायक समाज को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हिंदी के अंदर हम नायक लिखते हैं और इंग्लिश वर्जन के अंदर हम NAYAK लिखते हैं, लेकिन सर विसंगति इतनी हुई कि NAYAK के आगे A और लगा दिया, जिसके कारण सर मेरे नायक समाज का जो हक है वो मुझे और मेरे समाज को नहीं मिल रहा है। इस विषय अंतर्गत मैं बताना चाहती हूँ कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश संशोधन विधेयक 1976 के हिंदी अनुवाद में अनुसूचित जाति की जो सूची में क्रम संख्या 57 पर थोरी नायक अंकित है, वहीं अनुसूचित जन जाति की भाग संख्या 13 क्रम संख्या सूची में जो संख्या 10 पर नायक, नायकड़ा, चोली वाला नायक, छोटा नायक, नाना नायक, मोटा नायक, कापड़िया नायक, ऐसे शब्दों का सर जो प्रयोग किया गया है ये मेरे नायक समाज के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्द हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे नायक जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों में अंकित है, जिसके कारण सर बहुत सी समस्याएं और भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। कई जगह ST के प्रमाण पत्र जारी हैं, कई जगह SC के प्रमाण पत्र जारी हैं। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मंत्री जी आप स्थिति स्पष्ट कीजिए कि नायक समुदाय के लोग हैं वो SC के अंदर आते हैं या ST के अंदर आते हैं, आप उनको SC का प्रमाण पत्र देंगे या ST का प्रमाण पत्र देंगे। जो एक छोटे से शब्द के कारण, एक छोटी सी विसंगति के कारण आज मेरा नायक समाज है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपमानजनक जो शब्द है वो झेल रहा है। और जबकि दिनांक 16 अगस्त 2017 को श्रीमान अपर सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने श्रीमान मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को पत्र लिखा था, उसमें भी हिंदी रूपांतरण जो नायक लिखा गया था सर। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 28/11/2000 में केस नंबर 652 ऑफ 2000 में दिए गए निर्णय के अनुसार कि जनजाति सूची में राज्य सरकार, न्यायालय या ट्रिब्यूनल या अन्य किसी अथॉरिटी को मॉडिफाई अमेंडमेंट करने की अनुमति नहीं है, आर्टिकल 342 है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से व सरकार से अनुरोध करती हूँ, मांग करती हूँ कि जनजाति सूची में घोषित नायक जाति को भारत के राजपत्र जो 29 नवंबर 1979 के अनुसार ई-मित्र पोर्टल पर वेबसाइट पर सही रूप से अपलोड करके जो विसंगति है इसको दूर करते हुए मेरे नायक समाज का जो हक है उसे दिया जाए। जिस तरह से आपने मीना और मीणा की विसंगति को दूर किया था, उसी प्रकार से इस विसंगति को दूर करते हुए मेरे नायक समाज को पूरा मान और सम्मान दिया जाए और ST का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करती हूँ कि सर पालनहार योजना एक बहुत अच्छी योजना है, जिसके अंदर किसी बच्चे का पिता एक्सपायर हो जाता है तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन जिन बच्चों की माता एक्सपायर हो जाती है इस योजना का इन बच्चों को लाभ नहीं दिया जाता है। तो मंत्री महोदय जी, मैं आपसे मांग करती हूं कि बच्चे के जीवन में एक माता और पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इन बच्चों को भी लाभ दिया जाए। और इसके साथ साथ सर जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक गरीब परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इसके अंदर जो मेरा अनूपगढ़ जिला है वो निरस्त होने के कारण जो पोर्टल है वो अपडेट नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सी तकनीकी जो खामियां हैं सर। और हालांकि विभाग ने 1 साल का उसमें टाइम दिया था, लेकिन बहुत से जो पात्र परिवार हैं आज भी वंचित है। तो मैं मंत्री महोदय जी आपसे निवेदन करती हूं कि आप सर्वे करवाकर पात्र व्यक्तियों को जोड़े जाए और उसकी समय जो सीमा उसमें विशेष छूट दी जाए। और इसके साथ साथ मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि पालनहार योजना में जो प्रति छात्र हम 1500 रुपये देते हैं सर, उसके स्थान पर आप 2500 रुपये दीजिए, ताकि इस महंगाई के अंदर एक बच्चे का जो अध्ययन का कार्य है उसका जो पालन पोषण है वो अच्छी तरह से हो सके। और सर जिस विधानसभा से मैं आती हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनूपगढ़, रावड़ा, नई मंडी, गड़साना 365 हेड,
जहाँ सर छात्रावास जो अंबेडकर बने हुए हैं बहुत पुराने हैं और दूर दराज से जो लोग बच्चे हमारे पढ़ने के लिए आते हैं तो वहाँ कमरों की संख्या भी बहुत कम है। तो जो बच्चे आते हैं वो संख्या कम होने के कारण जो अधिक बच्चे उनको नहीं ले पाते हैं, तो इन छात्रावासों में आप बच्चों की संख्या बढ़ाने की भी मैं मांग करती हूँ और भवन की जो छात्रावास है इनके निर्माण की मांग करती हूँ, मरम्मत की मांग करती हूँ। और इसके साथ साथ सर जो भी हमारी पटवार भर्ती के अंदर जो वर्गीकरण को लेकर विसंगति हैं, जैसे ST, SC, OBC जिनके लिए अलग अलग हमारे चाहे 16, 12, 21% है, 5%, 10% का वर्गीकरण के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए था। ये विसंगति है तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मांग करती हूं कि इस विज्ञप्ति में जो विसंगति इसको दूर करते हुए संशोधित विज्ञप्ति जारी करते हुए जो अभ्यर्थी उनको लाभ दिया जाए और जो दोषी व्यक्ति हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभापति महोदय मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।